आज भी वही था, वही दीवारें, वही पर्दे, वही शादी की तस्वीर। लेकिन सब कुछ बदला हुआ था, या शायद सब कुछ सच में दिखने लगा था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, चाय ठंडी हो चुकी थी और सामने कुर्सी खाली थी, जैसे हर रोज। वो जानती थी पति अब जानता है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। न कोई सवाल, न कोई झगड़ा, न कोई थप्पड़, बस खामोशी। पति कमरे में दाखिल हुआ, नजरें मिली, लेकिन आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। जो था वो उससे कहीं ज्यादा डरावना था। वो उसके सामने से गुजर गया जैसे वो वहां थी ही नहीं। पत्नी का दिल जोर से धड़का। उसे लगा था वो चीखेगा, तोड़ेगा या तलाक की बात करेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। और तभी उसे एहसास हुआ, वो मुझे छोड़ नहीं रहा, वो मुझे सजा दे रहा है। रात को बिस्तर के 2 कोने थे, बीच में एक अनदेखी दीवार। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पति ने लाइट बंद की और बस इतना कहा, अब बोलने लायक कुछ बचा ही क्या है। उस रात घर में कोई लड़ाई नहीं हुई, पर एक रिश्ता चुपचाप मरने लगा। अगर इस कहानी की खामोशी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें टीवी स्टोरी जंक्शन चैनल को, क्योंकि आगे आने वाला हर पार्ट और ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। सुबह हुई, घर की घड़ी हमेशा की तरह चली, लेकिन रिश्ते का समय रुक चुका था। पति उठकर तैयार हुआ, चुपचाप। न कोई चाय बना दूं, न कोई नाश्ता कर लो। पत्नी किचन में खड़ी थी, उसे उम्मीद थी कि शायद आज वो कुछ कहेगा, लेकिन उसने बस अपना टिफिन उठाया, दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना पीछे देखे निकल गया। उस दिन पहली बार पत्नी को एहसास हुआ, ये लड़ाई नहीं है, ये रोज की सजा है। अब हर दिन ऐसा ही था। घर में 2 लोग रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात करना अपराध बन चुका था। पति मोबाइल पर कॉल्स रिसीव करता, हंसता, लेकिन उसके सामने कभी नजर नहीं उठाता। पत्नी पूछना चाहती थी, क्या मैं अब भी तुम्हारी हूं? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसकी आवाज मर जाती। रात को खाना टेबल पर होता, 2 प्लेटें, 2 लोग, बीच में खामोशी। एक दिन उसने हिम्मत की, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? पति ने खाना रखते हुए बिना देखे कहा, माफी सुकून देती है और तुम सुकून की हकदार नहीं हो। उस पल पत्नी की आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि कुछ दर्द रोने से भी गहरे होते हैं। और उसे समझ आ गया, वो घर में रहकर भी अब अजनबी से बदतर हो चुकी है। अब वो घर में थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं बचा था। पति जब कमरे में आता तो वो साइड हो जाती, जैसे रास्ते में रखा कोई सामान। वो उसका नाम नहीं लेता था, न गलती से न गुस्से में। और नाम न लेना सबसे बड़ी सजा होती है। एक दिन रिश्तेदार आए, हंसी, बातें, चाय, सब कुछ सामान्य। सबके सामने पति ने कहा, पानी दे दीजिए। उसे नहीं कहा, मेरी पत्नी नहीं कहा, बस पानी दे दीजिए। उस पल पत्नी के हाथ कांप गए। लोगों के बीच वो पहली बार खुद को अदृश्य महसूस कर रही थी। रात को उसने पूछा, सबके सामने तुमने ऐसे क्यों कहा? पति ने शर्ट बदलते हुए आईने में खुद को देखा, उसे नहीं, और बोला, क्योंकि अब तुम्हारी कोई पहचान नहीं बची। वो बिस्तर के किनारे बैठी रही। उसके पास कहने के लिए 1000 शब्द थे, पछतावा, शर्म, डर, लेकिन वो समझ चुकी थी, यहाँ शब्दों की कीमत शून्य है। अब वो पत्नी नहीं थी, ना ही प्रेमिका, ना ही दुश्मन। वो बस एक परछाई थी, जो घर में रहती थी पर किसी की जिंदगी में नहीं। और यही एहसास उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा मार रहा था। अब खामोशी से इस घर तक सीमित नहीं रही, वो बाहर भी दिखने लगी थी। पड़ोसन ने पूछा, आजकल आपके पति दिखाई नहीं देते? रिश्तेदार ने कहा, सब ठीक तो है ना? हर सवाल पत्नी के दिल पर नए घाव छोड़ जाता। वो मुस्कुरा देती, झूठी थकी हुई मुस्कान, क्योंकि सच बताने की अब हिम्मत नहीं बची थी। एक दिन शादी में गए, वही लोग, वही रस्में, वही हंसी। सबने देखा पति आगे चल रहा था और वो थोड़ा पीछे। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई परिचय देने वाला नहीं। किसी ने मजाक में पूछा, भाभी नाराज हो क्या? पति ने बिना रुके कहा, नाराजगी वहीं होती है जहां रिश्ता जिंदा हो। वो वहीं खड़ी रह गई। लोग हंस दिए, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसका अस्तित्व उतार कर रख दिया हो। रात को लौटते समय कार में सन्नाटा था। वो फूट पड़ी, सबके सामने ऐसा करना जरूरी था? पति ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, और बोला, तुमने भी तो मेरी इज्जत किसी के सामने नहीं बचाई थी। उस पल पत्नी को समझ आया, अब सवाल लोग नहीं पूछ रहे, अब वो सवाल उसे खुद से करना होगा। अब सजा सिर्फ पति की चुप्पी नहीं थी, अब वो सजा
पत्नी ने खुद को देना शुरू कर दी थी। वो सुबह देर से उठती, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और नजरें झुका लेती। जिस चेहरे पर कभी उसके पति की दुनिया बसती थी, आज वही चेहरा उसे शर्मिंदा करता था। वो खाना बनाती लेकिन खुद नहीं खाती, जैसे भूख भी अब उसकी हकदार नहीं रही हो। रात को वो बिस्तर के उसी कोने में बैठी रहती जहां कभी पति का कंधा हुआ करता था। धीरे से बुदबुदाती, काश एक बार तुम चिल्ला देते। लेकिन चुप्पी अब भी कायम थी। एक दिन उसने पति की पुरानी तस्वीरें निकाली, हंसते हुए पल, साधारण खुशियां, और हर तस्वीर के साथ एक सवाल कि मैंने ये सब किसके लिए खो दिया। वो रोई नहीं, आंसू अब थक चुके थे। उसने खुद से वादा किया, न सजना, न हंसना, न उम्मीद रखना। ये उसकी आत्मसजा थी। उस शाम पति ने उसे पहली बार लंबे समय बाद देखा। उसका सूना चेहरा, खाली आंखें। एक पल को उसके अंदर कुछ हिला, लेकिन उसने नजर फेर ली, क्योंकि वो जानता था अब अगर वो पिघला तो सारी सजा बेकार हो जाएगी। और पत्नी समझ चुकी थी, अब उसे माफी नहीं चाहिए, उसे बस इस दर्द को जिंदगी भर ढोना है। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। घर में वही खामोशी थी, लेकिन आज वो खामोशी उसे काट रही थी। वो देर तक बिस्तर पर बैठी रही, न उठने की ताकत, न सोने की। आईने में देखा, आंखों के नीचे गहरे साए थे। चेहरे पर वो औरत नहीं थी जो कभी इस घर की रोशनी हुआ करती थी। किचन में चाकू हाथ में लिया, सब्जी काटने के लिए, लेकिन हाथ कांप रहे थे। एक पल को उसका दिल चाहा, अगर मैं ही ना रहूं तो ये सजा खत्म हो जाएगी। वो डर गई, खुद से, अपने ख्यालों से। उसने पति को आवाज दी, बहुत धीमी, सुनिए। कोई जवाब नहीं। वो ड्राइंग रूम में आई। पति लैपटॉप पर काम कर रहा था, आंखें स्क्रीन पर थीं, दिल कहीं और। वो उसके सामने बैठ गई काफी देर तक, फिर फूट पड़ी, मैं हर दिन मर रही हूं, एक बार गुस्सा कर लो, एक बार मुझे इंसान समझ लो। पति ने पहली बार लंबी सांस ली, लैपटॉप बंद किया, धीरे से बोला, तुम्हें पता है सबसे मुश्किल क्या है? मैं हर दिन तुम्हें देखता हूं और हर दिन खुद को समझाता हूं कि जो टूटा है वो फिर जुड़ नहीं सकता। उस पल वो जमीन पर बैठ गई, घुटनों में सिर छुपाकर। वो रोई बच्चों की तरह, बेबस। और पति, वो खड़ा रहा, क्योंकि अगर आज उसने उसे उठाया तो ये बदला नहीं, समझौता कहलाएगा। और उस दिन पत्नी सच में टूट गई। उस रात पति सो नहीं पाया। बिस्तर के उसी किनारे जहां वो हर रोज पीठ फेर कर लेट जाता था, आज करवटें बदलता रहा। आंखें बंद करता तो सामने वही दृश्य आ जाता, जमीन पर बैठी वो औरत, घुटनों में सिर छुपाए, बिलखती हुई। उसे लगा था ये सजा उसे सुकून देगी, उसे हल्का करेगी। लेकिन अब हर दिन वो खुद भारी होता जा रहा था। सुबह उसने उसे देखा, आईने के सामने खड़ी, खामोश, सूनी, ना आंसू ना शिकायत। वो जानता था ये खामोशी अब पश्चाताप नहीं, ये थकान है, बहुत गहरी थकान। ऑफिस में बैठा फाइलें खुली थीं, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बदला इतना लंबा होना चाहिए था? उसने अपने दोस्त की बात याद की, भाई छोड़ दे, खुद को भी तो जीना है। लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब कोई आपकी इज्जत को किसी और के हाथों टूटते देख चुका हो। शाम को वो जल्दी घर लौटा। घर वैसा ही था, शांत, बहुत ज्यादा शांत। वो कमरे के दरवाजे पर रुका, उसे देखते हुए दिल में कुछ टूटा। एक पल को उसने सोचा, अगर ये सब बहुत आगे निकल गया हो तो? लेकिन फिर उसके अंदर का जख्म बोला, अगर आज रुका तो कल खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो बिना कुछ कहे लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। और उस रात दो लोग एक ही घर में थे, एक सजा झेल रहा था और दूसरा सजा देते देते खुद थक चुका था। उस शाम बारिश अचानक शुरू हुई, बिना चेतावनी के, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस रिश्ते में दरार आई थी। पत्नी खिड़की के पास खड़ी थी, बारिश की बूंदें शीशे से फिसल रही थीं, जैसे उसके अंदर के आंसू जो अब बाहर नहीं आते थे। पति पीछे खड़ा था, काफी देर से। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर शब्द उसे अपने ही जख्म से टकराता महसूस हो रहा था। इतने दिनों में पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिसे सजा दी जा रही है वो टूट चुकी है, और जो सजा दे रहा है अब वो खुद से लड़ रहा है। पत्नी ने बिना पलटे कहा,
अगर तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा हूँ तो तुम गलत हो। उसकी आवाज़ में ना रोना था ना गुस्सा, बस थकान थी, बहुत गहरी थकान। पति का दिल कांप गया। वो आगे बढ़ा, एक कदम, फिर रुक गया, क्योंकि उस एक कदम के बीच पूरा बदला खड़ा था, पूरी इज्जत, पूरा दर्द। वो बोला, तुम जानती हो मैं क्यों नहीं रुका? पत्नी ने सिर हिलाया, क्योंकि अगर तुम रुकते तो तुम्हारा दर्द झूठा साबित हो जाता। उस पल दोनों की आंखें मिली। एक तरफ सजा थी जिसने उसे तसल्ली दी थी, दूसरी तरफ प्यार था जो आज भी मरा नहीं था, बस घायल था। बारिश तेज हो गई और उसी शोर में पति ने पहली बार दिल की आवाज़ सुनी। अगर आज भी नहीं रुका तो कल पछतावा जिंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन वो फैसला अभी बाकी था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे में अब भी एक भारी नमी थी, जैसे अधूरे शब्द हवा में अटके हों। पत्नी बिस्तर के किनारे बैठी थी। हाथों में उसकी शादी की चूड़ियां थीं, वही जिन्हें पहनकर उसने कभी वादा किया था कि वो किसी और की नहीं होगी। पति सामने कुर्सी पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मैं आज माफी मांगूं तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? पत्नी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस नज़र में उम्मीद नहीं थी, बस एक सवाल था। वो बोली, माफी मांगने का हक तुम्हें है, लेकिन माफ करने का हक अब मेरे पास नहीं बचा। पति की सांस अटक गई। वो कहना चाहता था कि हर रात वो भी रोया है, कि हर सजा देते वक्त उसका दिल भी टूटा है, कि उसने बदला लिया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो टूट गया तो कोई उसे संभालने नहीं आएगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सच कहने से नहीं, देर से कहने से और ज्यादा दर्द देते हैं। पत्नी उठी, दरवाजे की ओर बढ़ी, रुक कर बोली, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, ये सच है, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे इंसान समझना छोड़ दिया, उसी दिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही। दरवाजा बंद हुआ और पति वहीं बैठा रह गया, उन शब्दों के साथ जो उसने कहे और उन हजारों के साथ जो वो कभी कह नहीं पाया। पत्नी गई नहीं, वो सुबह उसी कमरे में बैठी थी। आंखों में डर था, लेकिन अब झुकाव नहीं। पति ने उसे देखा और पहली बार उस नज़र में न बदला था न दर्द, बस थकान थी। वो बोला, अगर तुम चली जाओगी तो मैं सही साबित हो जाऊंगा, और अगर रुक गई तो शायद इंसान बन जाऊंगा। पत्नी की आवाज़ कांपी, अगर मैं रुकूं तो क्या तुम मुझे पत्नी नहीं, बस एक गलती समझकर देख पाओगे? लंबी खामोशी। फिर पति ने कहा, मैं सजा देना बंद कर सकता हूं, लेकिन भूलना शायद कभी नहीं सीख पाऊंगा। पत्नी ने सिर हिलाया। आंखों में आंसू थे, पर उम्मीद भी। कहानी वहीं रुक गई, क्योंकि कुछ रिश्तों में अंत नहीं होते। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन।